कुफार का नामवर जंगजू सूरमा पहलवान 1000 के मुकाबले पे तन्हा लड़ने वाला अमर बिन अब्द वुद, जिसकी दहशत दूर दराज इलाकों तक फैली हुई थी, ग़ज़वे खंदक में मुसलमानों के मुकाबले पे आया। खंदक खोद दी गई, इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई, खंदक को फलांग कर इस तरफ आ गया और आकर बड़े जलाल और जाओ हशमत के साथ बावाज़े बुलंद गरज कर कहने लगा, है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले पे आए? है कोई तुम में से कोई अपनी जन्नत का तलबगार जो मुझसे जंग करना चाहता हो? इसकी ये ललकार सुनने की देर थी कि मौला अली करम वजहुल करीम हैदर करार खड़े हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इजाजत हो, मैं इस काफिर का मुंह बंद करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कि नहीं अली, अभी बैठ जाओ। उसने फिर दूसरी मर्तबा ललकारा, है कोई तुम में से जो मेरे मुकाबले पे आए? फिर मौला अली करम वजहुल करीम खड़े हो गए, इजाजत तलब की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इशारे अब्रू हो, मैं इसका मुंह बंद करना चाहता हूं। किसी ने मजमे में से कहा कि अली जानते हो ये अमर बिन अब्द वुद है? हजरत अली ने फरमाया, जी हां मैं जानता हूं। हुजूर ने इस बार भी फरमाया कि अली बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा जब उसने कहा, है कोई तुम में से जो जन्नत का तलबगार हो, जो अपनी जन्नत में जाने का बड़ा ख्वाहिशमंद हो, मेरे मुकाबले पे आए? इस बार हजरत अली खड़े हुए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली की दस्तार मुबारक बांधी, खुद अपनी तलवार दी और कहा कि जाओ अली, अब इजाजत है। कभी आवारा ओ बेखान माइश, कभी शाह शाह नौशेर माइश, कभी मैदान में आता है जर्रा पोश, कभी उरियानो बेते वो सनाइश, कभी तन्हाई कोह दमन इश्क, कभी सोजो सुरूर अंजुमन इश्क, कभी सरमाया महराब मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। अब मौला अली करम वजहुल करीम जब इसके मुकाबले पे सामने जाकर खड़े हुए, बज़ाहिर हजरत अली का कद मुबारक छोटा और ये 90 साल का बूढ़ा सूरमा पहलवान तजर्बाकार जंगजू था। कहने लगा कि भतीजे तुम अभी छोटे हो, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। मौला अली फरमाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा खून जरूर बहाना चाहता हूं। तो कहने लगा, जानते हो मैं कौन हूं? मैं 1000 के मुकाबले पे लड़ने वाला हूं। बड़े जलाल से कहने लगा कि मेरी मां ने मेरा नाम अमर बिन अब्द वुद रखा है। मौला अली फरमाते हैं कि फिर तुम मुझे नहीं जानता, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। दीवारें हिलती हैं, दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अमर बिन अब्द वुद गुस्से में आग बगोला हुआ कि पहले घोड़े से नीचे उतरा, तलवार के साथ अपने घोड़े की आगे वाली दोनों टांगें काट दी। अरबों का ये एक बहुत बड़ा स्टाइल था, यानी ये इस बात की अलामत थी कि अब मैदान जंग से मैं नहीं भागने वाला, या मारूंगा या मर जाऊंगा। मौला अली करम वजहुल करीम जब सामने मुकाबल सफरा हुए, उसने वार किया और इतनी दहशत से वार किया कि मौला अली करम वजहुल करीम ने जब वार को रोका तो आपकी ढाल मुबारक टूट गई और वार आपकी दस्तार तलक आया। इतने में मैदान जंग में इतनी गर्द उठी कि दोनों फरीकैन मुसलमान और कुफार देखने से कासिर थे कि अमर बिन अब्द वुद जीता है कि हजरत अली जीत गए हैं। थोड़ी ही देर के बाद मौला अली करम वजहुल करीम की अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दी और हजरत अली की तलवार ने अमर बिन अब्द वुद को दरमियान में से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और जमीन पर पड़े थे। जब ये अल्लाह अकबर की सदा सहाबा इकराम ने सुनी तो हुजूर ने फरमाया कि सहाबा मुबारक हो, अली जीत गए हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपको कैसे खबर हुई? तो हुजूर ने फरमाया कि अली जब अपने दुश्मन पे तकबीर पढ़ लेता है, फिर उसमें इतनी सकत नहीं होती कि वो दोबारा जमीन पे खड़ा हो जाए। मरहब दो नीम है सर खैबर पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखते हैं नजारा अली का है, और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से आया, घोड़े पे हैं हुसैन नजारा अली का है। और देखो तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। इकबाल ने फरमाया, दिलों को मरकज़े महर वफा कर, इसे हरीमे किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जवी बख्शा है तूने उसे बाजुए हैदर भी अता कर। और इकबाल तो यहां तक लिखते हैं कि हजरत अली के खादिम कंबर के वुजू करने वाले पानी का एक कतरा बादशाह रोम, यानी वो जो इतनी बड़ी रोमन एम्पायर का बादशाह था, उसके खून के कतरे से ज्यादा ताकतवर है। ये शान है मौला अली करम वजहुल करीम की। और इकबाल ने फरमाया, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को लड़ दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। और अब तेरा भी दौर आने को है फक्र गयूर, खा गई रूह फिरंगी को हवाए सीम उजर।
سلام پہنچے.